हरे कृष्ण। स्वागत है भक्ति ज्ञान के दिव्य परिवार में, जहाँ प्रत्येक कथा केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा होती है। आज हम मार्गशीर्ष मास महत्व का वह अध्याय सुने जिसमें स्वयं माँ पार्वती भगवान शिव से मनुष्य के कर्मों, कृतज्ञता और अकृतज्ञता के भयानक फल का रहस्य पूछती है। यह प्रसंग केवल कथा नहीं, यह धर्म, नीति और जीवन के गुण सत्य का दीप है। ध्यान से सुनिए। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतज्ञ मनुष्यों को जो फल प्राप्त होते हैं, वेदांग के पारंगत मुनियों ने उनके विषय में क्या कहा है? तब महेश्वर बोले, प्रिय, जब राजा सुयज्ञ ने प्रश्न किया तब महान ऋषि नारायण ने प्रवचन आरंभ किया। नारायण मुनि कहने लगे, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है वह कृतघ्न कहलाता है। ऐसे पापी को मिलने वाला दुष्फल सुनो। ब्राह्मण का, जिसके कारण आजीविका छीन जाती है, उस ब्राह्मण के आंसुओं से जितने धूल कण भीगते हैं, इतने सहस्त्र वर्षों तक पापी शूल प्रोत नरक में यातना भोगता है। उसे दहकते अंगारे खाना पड़ता है, उबलता हुआ मूत्र पीना पड़ता है, तपे हुए अंगारों पर लेटना पड़ता है। उठते ही यमदूत उसे मारते हैं। नरक यातना के बाद वह भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा बनता है और देवता के वश से 6000 वर्ष तक उसी योनि में पीड़ा भोगता है। फिर जन्म लेता है भूमिहीन, संतानहीन, रोगी, दरिद्र और लज्जित शूद्र के रूप में। फिर जाकर उसकी स्तुति होती है। नारद जी बोले, जो अपनी या पराई कीर्ति का हनन करता है वह भी कृतघ्न है। ऐसा पापी अंधकूप नरक में जाता है, जहाँ सरोते जैसे कीड़े देह को काटते रहते हैं। तपाया हुआ खारा पानी उसे पीना और खाना पड़ता है। फिर 7 जन्म सांप और 5 जन्म कौवा बनकर अंत में शूद्र होकर उसका पाप क्षीण होता है। देवल मुनि बोले, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु, देवताओं के धन का अपहरण करता है वह महापापी और कृतघ्न है। वह बहुत काल तक अवटुद्र नरक में जलता है, फिर ही उसकी शुद्धि होती है। जय घंट बोल उठे, जो माता पिता गुरु की सेवा नहीं करता, उनसे कटुवाणी में बात करता है वह कृतघ्न है। जो स्त्री हर दिन पति को कटुवाणी से ताने देती है वह भी महापापनी कृतघ्न कही गई है। ऐसे पापी वही कुंड नरक में गिरते हैं, अग्नि में जलते हुए फिर 7 जन्म जोग बनते हैं, तब कहीं जाकर शुद्धि होती है। वाल्मीकि मुनि बोले, जो सभा में पश्चाताप करता है, जो पुण्य का हनन करता है, जो झूठी गवाही देता है वह भी कृतघ्न है। ऐसे पापी सर्प कुंड नरक में जाता है। सांप देह से लिपट जाते हैं, काटते हैं। सांप मल मूत्र खाने को मिलता है। फिर 7 जन्म गिरगिट, 7 जन्म मेंढक और फिर वन में सेमल वृक्ष बनता है। अंत में गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर शुद्ध होता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन मानव को जन्म जन्मांतरों तक घोर पापी बना देता है। इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसा मनुष्य देवता पूजन, शालिग्राम जल, तीर्थ जल, तुलसी दल सबका अधिकारी नहीं रहता। उसका स्पर्श भी पापकारी कहा गया है। वह कुंभीपाक नरक में जाता है, जहाँ दिन रात अग्नि की ज्वालाओं में चक्र की तरह घुमाया जाता है। महाप्रलय के बाद जब नई सृष्टि आरंभ होती है वह फिर कीड़ा बनता है, फिर पत्नीहीन, नपुंसक, फिर शूद्र, फिर अंधा और कोढ़ी ब्राह्मण होकर 7 जन्मों बाद शुद्ध होता है। इसके बाद मुनि समूह ने कहा,
राजन, अब आप उन ब्राह्मणों को प्रणाम करें और उन्हें अपने घर पर लाकर अतिथि पूजन करें। मुनि देवता राजा सब अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, फिर राजा सुयोग ने क्या किया? क्या ब्राह्मण उनके घर लौटे और राजा को आगे क्या ज्ञान मिला? तब महादेव बोले, श्रापग्रस्त राजा सुयोग वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर भूमि पर दंडवत होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। तब वह ब्राह्मण क्रोध त्याग कर मुस्कुराए और राजा को शुभाशीष दिया। राजा ने विनम्र होकर उनका परिचय पूछा। मुनि बोले, हम त्वष्टा के वंश में उत्पन्न विश्वरूप के कुल से हैं। श्री हरि हमारे इष्ट हैं, महादेव हमारे गुरु। राजन, मैंने तुम्हें शाप नहीं दिया, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, क्योंकि भगवान के भक्त स्वयं चलती फिरती तीर्थ है। तीर्थ और मूर्तियां देर से पवित्र करती है, परंतु कृष्ण भक्त का दर्शन तत्काल पवित्र कर देता है। फिर ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस राजपथ को त्यागो, पत्नी की रक्षा पुत्रों को सौंपो और वन जाकर तप करो। राधा वल्लभ श्री कृष्ण की भक्ति ही सभी लोगों का सार है। मुनि बोले, ब्रह्मा से लेकर कीट तक सब कुछ मिथ्या है, केवल श्री कृष्ण भक्ति सत्य है। फिर महादेव बोले, राजन सुयोग ने आगे जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर अगले अध्याय में ध्यान से सुनिएगा और अगले अध्याय को जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरु अधर जनु भीम फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुल। अरे प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। नग पर धारण गिरवर भारी, धनुज दलन कष्ट विनाशी। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, पूर्ण करो मन के फेरी। और पाप माखन चोर बिहारी, भारत भूमि करो उधारी। मोर मुकुट मृदु मुस्कान सुहाई, राजीव नयन छवि मन भाई। कुंडल श्रवण पीत पट शोभा, सुंदर तन जलज प्रभलोभा। मस्तक तिलक अलंग घुंघराले, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले। अंका बका कगासुर मारे, अग्नि जलन भी शांत तुम्हारे। इंद्र गर्भ हयो रिसायो, मसुर धार जल्दी बरसायो। डूबत ब्रज को बचाने वाले, नक से गिरवर धारन वाले। सुंदर नीला सब तारो, कंस कुटिल का मान उतारो। माता पिता की बंदी छुड़वाई, अग्रसेन को राज दिलाई। व्रतक छाल सुत जीवित ला, देव की शोक हरन कहला। भौम सूर्य मुर दैत्य निहारे, 10 सहस्त्र कुमार उबारे। त्रिजटा चिर हरन जो घंट्यो, जरासंधि राक्षस भी मरनो। बकासुराधिक दैत्य संहारे, भक्तन के तुम कष्ट निवारे। दीन सुधामा के दुख टारे, तंदुल दीन मुटुर डारे।
विदुर ग्रह का साग सुहायो, दुर्योधन मिथ्या तजियायो। प्रेम प्रभाव भोग तुम्हारा, दीनन हितकारी बिहारी हमारा। रथ हाक कर अर्जुन संग, गीता ज्ञान दिया जग अंग। मीरा पी गई विष की प्याली, नाम जपे दृढ़ प्रेम रिसाली। राणा भेजा था जो पिटारी, शालिक राम बन गए बनवारी। माया तुमने प्रकट दिखाई, संशय सब हरी मिठाई। भाई दुष्ट निंद कर तत्काला, मुक्त किया तुमने शिशु ना। द्रौपदी जोई पुकार लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। चीर बड़ो हरि मुख नाथ, सर्व तुम कृष्ण कन्हैया। कुमति निवारो नाथ हमारे, करुणा दृष्टि बरसा ओ प्यारे। अपराध क्षमा करो नवारी, खोलो पट दर्शाओ मुरे। जो चालीसा कृष्ण का गावे, अस सृष्टि नवनिधि फल पावे। पाप कटे मन वांछित पावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह भक्ति ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की गई हुई कथा और श्री कृष्ण चालीसा थी। यदि कथा पसंद आई हो तो भक्ति ज्ञान परिवार में जुड़े रहें। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक अध्याय के साथ आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता का स्थिर हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कौन कौन नरक कृतज्ञ मनुष्य को प्राप्त होते हैं और कैसे राजा सुयग उस भव्य भाव भविष्य से मुक्त हुए। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री कृष्ण।